continue in our series of the parables of Jesus Christ. और हम अपने संदेशों को जारी रखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों के विषय में है। And today's parable number 17. आज का दृष्टांत जो है वो भाग 17 में है। Actually, it will be 3 parables together today. और वाकई में देखें तो इसमें लगातार 3 दृष्टांत पाए जाते हैं इसी में। But we will call it the parable of the prodigal father. और जो ये दृष्टांत है इसको जो शीर्षक दिया है वो है एक उदार खर्चा करने वाला बांटने वाला पिता। And you will see in a moment why we are calling it the prodigal father rather than the traditional prodigal son. और आप इसके दौरान आप समझेंगे कि क्यों इसको उड़ाऊ पिता या उदार पिता कहा गया या खर्चा करने वाला पिता किया गया है बजाय जो सब लोग मानते आए हैं अभी तक उड़ाऊ पुत्र के विषय में। Please turn with me to Luke's Gospel, chapter 15. मेरे साथ निकाल लें लूका 15 अध्याय। And this parable is found in verses 11 to 32. और ये पाया जाता है लूका 15:11 से 32 में। About the prodigal father. ये है उदार यानी कि उड़ाऊ पिता। But this chapter 15 has 3 parables, rather I would say 4 parables in it. और इसी अध्याय में 3 बल्कि मैं कहता हूँ 4 दृष्टांत हैं। Remember this chapter, if you have read it ever before, what are the main parables that you can recall found in Luke chapter 15? Famous parables. तो आप बता सकते हैं इसमें कौन-कौन से दृष्टांत इस अध्याय में पाए जाते हैं अगर आपको याद है तो? Anybody? Lost sheep. Okay, parable of the lost sheep, yeah. Lost coin, yes. And? Lost son. And the lost son. इसमें खोई हुई तीन बातें हैं, खोया सिक्का, खोया बेटा और खोई भेड़। In all of these parables, इन सभी दृष्टांतों में we normally focus upon the figures of the sheep or the coin or the son. और हम इन तीनों दृष्टांतों में हम या तो खोई हुई भेड़, खोया हुआ बेटा या खोए हुए सिक्के के विषय में बात करते हैं। But unfortunately, we often forget the point that Jesus was trying to make. लेकिन दुर्भाग्यवश हम उस बात को भूल जाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ सिखाना चाहते हैं। His focus was not on the lost sheep. प्रभु यीशु मसीह का जो केंद्र था सिखाने का वो खोई हुई भेड़ नहीं था। Or the lost coin or the lost sons. ना वो खोए सिक्के के विषय में था या खोए बेटे के विषय में था। Rather, his focus is on the one who is doing the seeking and the finding and the central theme of rejoicing when some people are found. बल्कि ये जो दृष्टांत है ये जिस विषय में वो है जो ढूंढता है और जो खुश होता है जब उसको कुछ मिल जाता है। Remember, in most of these parables that we have been looking at, आप याद रखें ये जो दृष्टांत जो हम अभी तक देखते आए हैं, Jesus' main theme is प्रभु यीशु मसीह का मुख्य जो शीर्षक है the kingdom of God. परमेश्वर का राज्य। And if it is about the kingdom of God, और फिर यदि ये परमेश्वर के राज्य के विषय में है, what is this God like? तो ये परमेश्वर किस तरह का है? How is he different than the God that they have always grown up with believing? तो ये परमेश्वर जो है ये खुदा जो है ये कैसे भिन्न है उन ईश्वर से जिन पे वो अभी तक विश्वास करते आए हैं? Is he a God, or because it's about the kingdom, will he be a king? और जिस परमेश्वर के राज्य के बारे में वो बात करता है तो क्या वो ये राजा होगा? Who would be bothered about a sheep that is lost? जो चिंता करेगा एक भेड़ के विषय में जो खो गई है? Would he really care for a coin that is lost? क्या वो चिंता करेगा एक छोटे सिक्के के लिए जो खो गया है? Forget about the people. भूल जाओ लोगों के विषय में, The sons. बच्चों के विषय में। But how about the coin or a sheep or these insignificant things? Would this king be bothered about? और ये जो जिनको हम ज्यादा मुख्य नहीं मानते सिक्का या भेड़ क्यों ये खुदा उनकी चिंता करेगा? And Jesus says, और यीशु कहते हैं yes, of course he will be.
कि वो जरूरी है कि वो चिंतित हो, Though he is the king of the kingdom, चाहे वो इस राज्य का राजा हो, and yet he is worried about the smallest sheep, he is worried about the insignificant coin, he is worried about a wayward son. और तब भी वो इस छोटे से जिनको हम ज्यादा महत्व भी नहीं देते उन बातों के विषय में भी वो चिंता करता है. So this chapter begins with a trilogy of the lost and found parables. और ये जो हम दृष्टांत पढ़ते हैं खोए और पाने जाने वाले दृष्टांत के विषय में, Have you lost something ever? क्या आप कभी कुछ चीज खोए हैं? Have you? Never? You never lost anything? Wow. I must hand over all my things. If you are ever forgetful, call her. Have you found something that was lost? Yes? And how did you feel about it? Yeah. Yeah. Yes. Jesus was taking these trivial things that everybody experiences in their lives, प्रभु यीशु मसीह ऐसी छोटी छोटी सामान्य बातें ले रहे थे जो हम सब अनुभव करते हैं अपने जीवन में. like this sheep that was lost, जैसे ये भेड़ जो खो गई थी, or a coin that a woman lost in her house, और ये एक सिक्का जो एक स्त्री ने खो दिया अपने घर में, and then focuses on the rejoicing the finding of a sheep or a coin brings to them and to their community. और फिर उस आनंद के लिए जो मिलता है इस भेड़ को पा लेने के बाद और इस सिक्के को पा लेने के बाद अपने समाज के साथ बांटने But में. we talked about the trilogy of the lost and found parables. और हमने एक त्रिएक बात को इसमें खोए और पाने वाले दृष्टांत में देखा है. So the first two parables of the sheep and a coin, पहले और दूसरा जो दृष्टांत है भेड़ और सिक्के के खोने का, they actually work like stepping stones. ये हमारे लिए ऐसा काम करते हैं जैसे हम कदम बढ़ा रहे हैं पत्थरों के ऊपर. And through them, Jesus is leading us to something greater and something more significant that he wants to teach through these trilogy of parables. और ये जो तीन दृष्टांत हैं इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह पहले और दूसरे के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमको एक कदम और ऊंचा ले जाना चाहते हैं, जहां वो सिखाना चाहते हैं एक महत्वपूर्ण बात जिसमें वो अपने प्रेम को दिखा सके. So like a shepherd, when he feels joy when he finds a lost sheep, और जिस प्रकार से चरवाहा खुशी मनाता है भेड़ को पाने के बाद, or like a woman who feels so delighted after finding the coin that she had lost, और उस आनंद के लिए जो वो स्त्री पाती है एक खोए हुए सिक्के को पाने के बाद, God also feels the same about the people that he had created when they are found as they have been lost. इसी प्रकार से परमेश्वर भी ऐसे ही हमारे प्रति प्रफुल्लित होता है जब लोगों को वो पाता है और जो खोए हुए हैं. So to illustrate this further, how God feels or what God is like, और इसको समझाने के लिए कि परमेश्वर कैसा चाहता है और परमेश्वर किस प्रकार के हैं, Jesus tells them another parable, प्रभु यीशु मसीह एक और दृष्टांत सिखाते हैं, that of the two lost sons and a prodigal father. जो दो भाई खोए हुए बेटे हैं और एक उदारता से देने वाला खर्च करने वाला एक पिता. Well, we call them the parable of the prodigal son because many of the Bible titles them like this. My Bible also says on the top of this verse 11, the parable of the prodigal son. और कुछ बाइबल में अनुवाद किया गया उसमें शीर्षक दिया गया 11 आयत के ऊपर कि एक खोया हुआ बेटा. That's not actually written by Luke, who wrote this gospel. और ये जो शीर्षक है ये लूका के द्वारा नहीं लिखा गया जिसने ये सुसमाचार लिखा. If you read this parable carefully, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें इस दृष्टांत को, there is not one son but two sons and both of them are lost. उसमें एक बेटा नहीं लेकिन दो बेटे हैं और दोनों खोए हुए हैं. And the focus is not on the sons. और जो केंद्र है जो फोकस है वो बेटों के ऊपर नहीं है. Jesus is trying to teach through this parable प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा हमें सिखाना चाहते हैं that it is about his God the Father. कि ये उसके पिता
परमेश्वर के लिए है, who acts exactly like this father in the make-up story that Jesus told them. जो इस तरह के पिता के द्वारा बताना चाहते हैं जो इसमें दिया गया दृष्टांत में। But as usually, we look at these parables to understand them in their context. पर हम जो दृष्टांत समझते हैं हमें उसको संदर्भ में लेके समझना So चाहिए। why did Jesus tell these parables, the trilogy of these three parables that Jesus shared with them? तो हम ये देखेंगे कि जो समय में ये दृष्टांत बोला गया जिसमें ये 3 दृष्टांत हैं। If you look at the beginning of this chapter 15, यदि आप इसके 15 अध्याय के शुरू में देखें, it says, उसमें इस प्रकार लिखा now है, the tax collectors and sinners were all drawing near to him, that is Jesus. और 15 अध्याय 1 आयत में लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। And the Pharisees and the scribes grumbled. और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाने लगे। So there are 2 kinds of people here, okay? तो यहाँ 2 प्रकार के लोग हैं, Actually 3. देखा जाए तो और 3। Number 1, Jesus. पहला यीशु, Number 2 is a group of tax collectors and sinners and publicans. और दूसरे हैं चुंगी लेने वाले और दूसरे पापी लोग। Tax collectors, why tax collectors? और चुंगी लेने वाले क्यों? Because this was a free country, used to be a free country. There was no taxes collected by a colonizing Roman Empire earlier until the Romans occupied the land. क्योंकि एक स्वतंत्र देश था और इसमें उनके रोमी के जब तक रोमी सरकार ने इनसे चुंगी लेना शुरू नहीं किया तब तक इनको चुंगी नहीं देनी So पड़ती they थी। were Jewish people तो वो यहूदी लोग थे working for the Roman emperors, और emperor, रोमी राज्य के लिए कार्य कर रहे थे collecting taxes from their own people और कर ले रहे थे वो अपने लोगों से and enriching the empire. और इससे वो रोमी सरकार को और ज्यादा बढ़ा रहे थे। So they were hated and they were counted as sinners and not truly Jewish people. और इसलिए उनको बुरा माना जाता था कि ये यहूदी लोग हैं। And also there were sinners, all kinds of sinners. और वहाँ पे पापी लोग भी थे दूसरे जैसे हमेशा होते हैं। Now the third group of people और जो तीसरा झुंड है लोगों का is the Pharisees and the scribes. वो है फरीसी और शास्त्री। The scribes are the lawyers, so those who knew the law and those who were teaching the people the law. And the Pharisees was a group of religious group of people who believed in following the law to a T. और जो फरीसी लोग हैं वो व्यवस्था को मानने वाले थे और जो शास्त्री लोग हैं वो बहुत व्यवस्थापक थे। Now who is happy with Jesus? आप यहाँ देखें कि खुश कौन है यीशु से And who is not happy with Jesus? और यीशु से कौन खुश नहीं है। The scribes and the Pharisees are grumbling all the time, complaining all the time, और फरीसी और शास्त्री जो वो हमेशा कुड़कुड़ाते रहते हैं scheming against Jesus all the time, और पूरे वक्त षड्यंत्र रचते हैं यीशु के खिलाफ want to get rid of Jesus all the time. और वो चाहते हैं कि यीशु को किसी तरह से हटा दें। But who is drawing near to Jesus? Notice this. और आप ध्यान करें कि इस दृष्टांत में इस आयत में कौन प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आ रहा The है? marginalized people, जिन लोगों को किनारे कर दिया the गया, poor people, गरीब लोग, the sinners, पापी लोग prostitutes, और जो व्यभिचारिणी है, tax collectors, चुंगी लेने वाले, people who did not care about much religion. They according to the Pharisees, they were the sinners, they were the worst people. God didn't take care of them. God didn't care about them. और जो बहुत ही साधारण सामान्य लोग थे जो धर्म में ज्यादा नहीं थे और जिनको फरीसी लोग ऐसा सोचते थे कि परमेश्वर इनकी चिंता नहीं करता। And Jesus was actually found eating with them. और देखा जाए इसी समय में प्रभु यीशु मसीह इन्हीं के साथ खाते पीते थे। That's the complaint that the Pharisees brought against Jesus in verse 2. और यही कुड़कुड़ाने का विषय है फरीसियों और शास्त्रियों के लिए आयत 2 में। This man Jesus receives sinners and eats with them. और इसमें फरीसी शास्त्री कुड़कुड़ाते कहते हैं ये तो पापियों से मिलता है उनके साथ खाता भी है। So Jesus was hosting sinners at his place. और प्रभु यीशु मसीह अपने पास इन पापियों को बुलाते थे। And Jesus was going to their parties if they ever invited him to be their guests. और जब भी कोई यीशु को न्योता देता था तो प्रभु यीशु मसीह वहां जाते थे। In Mark chapter 2 and verse 15 and 17 also it says, if somebody can quickly find and read that.
और मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय 15 और 16 में इस प्रकार लिखा है, Anybody? जब वो उसके घर में भोजन करने बैठा तो बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वो बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। शास्त्रियों और फरीसियों ने ये देखकर कि वो तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वो तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। So they had always problems with Jesus. Either Jesus was receiving these people at his place, he was laying a table before them, or Jesus was going to their homes and joining their parties. और हमेशा फरीसी और शास्त्री लोगों का कुड़कुड़ाने का विषय था कि प्रभु यीशु मसीह तो उनको बुलाते थे या उनके निमंत्रण पर उनके घर में जाते थे, उनके साथ संगति करते थे। So this was the occasion in which Jesus now, through these parables, wanted to defend his actions. और इसलिए इसी समय में, ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह ये दृष्टांत देते हैं ताकि वो उनको समझा सके कि वो क्या कहना He चाहते हैं। wanted to show them वो उनको दिखाना चाहते थे who he is, वो कौन है, what he is like, वो किस तरह के हैं, who does he represent, वो किसका प्रदर्शन कर रहे हैं, what God is like according to Jesus. और परमेश्वर कैसे हैं प्रभु यीशु मसीह के He अनुसार। wanted to give them a new perspective of this God that they have believed and have misunderstood. और प्रभु यीशु मसीह एक नई सोच उनको देते थे जिसके विषय में उनने गलत समझ रखी थी। See, the table fellowship in the Middle East or in the rest of the East is a very, very significant act. और यदि आप देखें तो मिडिल ईस्टर्न में और ईस्ट साइड में जो It is a serious matter who you invite to your table. और ये बहुत ही गंभीर बात मानी जाती है कि आप किसको अपने घर खाने पर बुलाते हैं। To invite a man or a woman to your table was one of the greatest honors that you could give them. और यदि किसी को बहुत आदर देना है तो आप उनको, पुरुष को या स्त्री को, अपने घर पे न्योता देंगे। And to be invited by someone to eat at their table was a greatest honor to be received by any person. और इन स्थानों में किसी के द्वारा आपको बुलाया जाना, न्योता दिया जाना कि आप खाने पर उनके साथ आए, बहुत बड़ा आदर माना जाता है। Jesus accepting the invitations, और प्रभु यीशु मसीह ऐसे न्योते को लेते हुए, as well as Jesus hosting these sinners and tax collectors on his table, और फिर प्रभु यीशु मसीह अपनी मेज पर इन पापियों को, चुंगी लेने वालों को निवेदन देते हैं। he was conveying one of the clearest messages to the Pharisees and the other Jews who did not believe in him. और प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल स्पष्ट एक संदेश दे रहे हैं इन यहूदियों को, इन संस्थापकों को जो उन पर विश्वास नहीं And करते। his message is very clear उनका संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। that God loves sinners, परमेश्वर पापियों से प्रेम करते हैं, whoever they may be, चाहे कोई भी क्यों ना हो। and he showers his redeeming love and grace to them. वो अपना छुटकारा देने वाला अनुग्रह और प्यार उन पर उंडेलते हैं। See, in those days, उन दिनों में as well as today, even today, और देखा जाए तो आज भी a man who is rich and of means can feed out of his generosity hundreds and thousands of people. और एक व्यक्ति जो बहुत ही अमीर है वो हजारों लाखों लोगों को अपने एक जश्न में बुला सकता है। But he will not go and sit and eat with them. He will not dine with them. वो बुलाएगा तो निमंत्रण तो देगा लेकिन उनके साथ बैठकर भोजन नहीं He करेगा। would rather eat with his equals, the noble people, or the highest caste people, or people of his class, or the kings or princes. He may feed other thousands of people. He is not going to sit down with them. He will eat only with his equals at his table. और ये जो अमीर व्यक्ति है जो हजारों लाखों लोग को खाना खिलाता है वो उनके साथ बैठ के नहीं खाता लेकिन वो अपने समान स्तर वाले लोगों के बीच में खाता है जो उनके बराबर हैं। But Jesus was engaging in this kind of socializing with the sinners, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो इन पापियों के साथ बैठकर बातचीत with करते these हैं tax collectors like Zacchaeus of his day. और चुंगी लेने वालों के साथ जैसे जक्कई था उनके समय में। Obviously, that made the Pharisees mad at him.
और जिसकी वजह से फरीसी लोग बहुत ही नाराज हुए। So Jesus shares इसलिए यीशु मसीह बताते हैं first the parable of the lost sheep पहले खोई हुई भेड़ के विषय में in chapter 15 and verses 3 to 7. 15 अध्याय 3 से 7 में। So he told them this parable, और उन्होंने ये दृष्टांत बोला and it begins with a question, a rhetorical question. और ये शुरू होता है एक सवाल के साथ। What man of you, having 100 sheep, if he has lost one of them, does not leave the 99 in the open country and go after the one that is lost until he finds it? Question mark. और जो सवाल है वो ये करते हैं यीशु, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक ना मिल जाए खोजता ना रहे। And you know the parable well. आपको ये दृष्टांत अच्छे से They मालूम है। find the sheep. वो भेड़ मिल जाती है There is double rejoicing. और वहाँ दुगना खुशी होती है। Once the shepherd finds the lost sheep in the wilderness, he rejoices. और जब इस चरवाहे को ये बयाबान में जब उसकी खोई हुई भेड़ मिलती है वो खुश होता है। And then in verse 6 it says, और 6ठी आयत में ये लिखा है there is a double joy और उसमें दोबारा जश्न मनता है। when he comes home. जब वो घर आता है He calls together his friends and his neighbors, saying to them, rejoice with me, for I have found my sheep that was lost. और दूसरा आनंद जो मनाया जाता है वो है 6ठी आयत में, और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। It is a joy to be shared with the community. ये ऐसी खुशी है जो समाज के साथ बांटी जाती It है। brings joy to the man ये आनंद लाता है उस व्यक्ति को and it brings joy to his community. और ये आनंद लाता है पूरे समाज को। But remember, Jesus was telling this parable to the Pharisees, to the scribes, and to the noble people of the Jewish society. और आप याद रखें कि ये जो दृष्टांत है प्रभु यीशु मसीह सारे जो ऊंचे स्तर के लोग हैं फरीसी और शास्त्री हैं उनसे ये दृष्टांत कह रहे हैं। And he uses a shepherd in his parable. और उसमें एक चरवाहे का इस्तेमाल करते हैं। Now shepherds in those days by these noble men were not considered as right people to be associated with. और ये जो अगवे लोग थे फरीसी शास्त्री इनके अनुसार चरवाहों को बहुत अच्छा स्तर का नहीं माना जाता It था। was unthinkable of any Pharisee of Jesus' time to be associated and to have any fellowship with the shepherds. और ये सोचने से बाहर था इन फरीसियों के लिए कि किसी तरह से ये अपना कुछ भी भाग इनके साथ माने जो चरवाहे हैं। These shepherds in those days in their society were considered as sinners. और उनके समाज में चरवाहों को पापी के रूप में देखा जाता They था were considered as ritually unclean. और उनको सामाजिक तौर से वो उनको अशुद्ध मानते थे। They were considered as thieves and liars. उनको चोरों और झूठ बोलने वाले डाकुओं की तरह बोला जाता था। And because they would often leave their herds to somebody else's private property for their sheep to graze on them. क्योंकि कभी-कभी ये चरवाहे जो है अपनी भेड़ों को दूसरे के खेत में छोड़ देते ताकि उसमें से वो चर पाएं। So addressing the Pharisees, the noble people, और इसलिए इन फरीसियों को सुनाते हुए it was a shocker to them when they heard Jesus say, which one of you would have 100 sheep and would act like this shepherd? और इसलिए उनको चौंका देने वाली ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कही, तुम में से कौन ऐसे लोग होंगे जो इस तरह के चरवाहे की तरह I'm काम pretty करेंगे। sure they were all offended at Jesus identifying them as shepherds, unclean people, sinners. और मैं सोचता हूँ ये जो फरीसी लोग थे ये अपने आप में बहुत ही इन्होंने चोट पाई होगी जब उन्होंने अपने आप को चरवाहे के रूप में देखा In the होगा। second parable of the lost coin, दूसरे दृष्टांत में जो खोए हुए सिक्के के विषय में in 15th chapter verses 8 to 10, 15 अध्याय के 8 से 10 में now Jesus also here uses another marginalized persons in his society, that is the women. और यहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह जो नीचे सोचे जाने वाले लोग थे उनको इस्तेमाल करते हैं जैसे स्त्री। You know that she lost a coin and she found it. आप जानते हैं कि उसने एक सिक्का खोया फिर पा लिया। If you were to lost a loonie today, would you really spend 10 hours searching for it? यदि आज आप एक सिक्का खो दे तो क्या आप उसके लिए पूरा 7-8 घंटे लगा देंगे? May not be even for $10. हो सकता 10 डॉलर के लिए भी For नहीं। some of you, not even $100 you would care.
और हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए 100 रुपए की भी ज्यादा कीमत ना but हो, not in the time of Jesus. पर यीशु के समय में नहीं. Now, that society, the Palestinian rural society, was mostly self-sufficient. पर जो फलस्तीन देश में जो ये समाज था, ये अपने आप में ही निर्भर थे. They created their own food, they grew their own food, they grew their own clothing and everything. They were self-sustained. They did not need a Walmart full of Chinese products to go and buy. और जो ये लोग थे ये स्वयं निर्भर थे और ये अपने आप में सब कुछ इनके पास होता था, तो इनको कोई दूसरे स्टोर की जरूरत नहीं होती थी सामान लेने के लिए. Therefore, cash, especially coins made of precious metals, was a rarity. It was very scarce. इसलिए इनके पास सिक्का होना किसी धातु का बना हुआ ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता था, बहुत ज्यादा महत्व रखता था. I remember growing up as a child in the rural countryside of India. Most of the trade was happening through what is called a barter system. Barter system, you exchange things for some stuff that you want to buy. और जहाँ मैं गांव में बड़ा हुआ, वहाँ पे जब कुछ भी चीज खरीदी जाती थी तो वो सामान से व्यापार करते थे. For example, a person would come on a bicycle and he will have actually the whole Walmart on his on his bike. Lot of stuff like cooking wares or some other stuff that he was selling, all brand new. और कई बार ऐसा होता था कि एक व्यक्ति जो है वो अपनी साइकिल पे पूरा सामान लेके चलता था और काफी उसमें महत्वपूर्ण बात चीजें होती And थी. he will go from square to square and people will bring their old clothes or some rugs or anything that they did not want, and they will exchange these new cooking wares with all the stuff they already had. और ये जब ये व्यक्ति नया सामान लेके आता था तो जहाँ जहाँ वो जाता था लोग वहाँ पे अपना पुराना सामान जो चीज़ उनको ज़रूरत नहीं होती थी उससे उनको लेन देन करते थे ताकि वो नया सामान लेने Or पाएं. sometimes my grandmother will exchange wheat, grains to these people because we had fields, so she would have a house area which was full of grains, but she didn't have cash. और मुझे याद है कि मेरी दादी जो है वो क्योंकि उनके पास खेत था और गेहूं रहता था घर में एक जगह पर बनाकर, तो वो गेहूं को के बदले ये सामान खरीदती थी. If she wanted to go and buy something, she could literally carry the wheat and give it in exchange for the things that she wanted. और यदि उनको कुछ खरीदना होता था तो वो ऐसे सामान को ले जाके सामान खरीदती थी. Having cash in her hands was something really important, something very significant, and you could see on her face, even those tiny bills or coins, they meant something to her. इसलिए उनके हाथ में पैसा होना या कोई सिक्का होना बहुत बड़ी बात थी और उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण So था. also for this woman in the parable of Jesus, इसी प्रकार से ये जो स्त्री है प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत में, to lose one coin, एक सिक्के को खोना, which was either made of gold or silver, और चाहे वो सोने का या चांदी का बना or हो, perhaps it is possible और हो भी सकता है, that this coin was part of her necklace. हो सकता है कि ये जो सिक्का है ये उसके गले के नेकलेस का In हो. those days, many women wore precious metals coins in their necklace, or they were given as a gift at the wedding or by their mothers. So it was really precious. और ये बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य होता था. उस समय में स्त्रियां जो है गले में सिक्के का हार भी पहनती थी और वो बहुत ज्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण रखता था. That's why when she worked hard to find it, इसलिए जब उसने मेहनत करी और इसको पाया, she rejoices in it. वो आनंद मनाती है. And then what she does? और फिर क्या करती है? Verse 9. उसकी 9वीं आयत में When देखिए, she found it, जब उसने पा लिया, she calls together her friends and neighbors, saying, "Rejoice with me, for I have found the coin that I had lost." और जब स्त्री को एक सिक्का मिल जाता है तो वो अपनी सखियों को, पड़ोसनियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद The करो. joy, like the previous parable, is shared with the community.
और ये आनंद जो उसने पाया, जैसे पिछले दृष्टांत में भी देखा, वो बांटा जाता है समाज के साथ। Joy is at the center of both of these parables. इन दोनों दृष्टांतों में आनंद जो है वो महत्वपूर्ण है और केंद्र है। So, my dear friends, as Jesus is leading these two parables as a stepping stone, he wants to share a third parable. इसलिए प्रभु यीशु मसीह इन दोनों दृष्टांतों को एक कदम बढ़ाने के लिए तीसरा दृष्टांत बताते And हैं। what he wants to share is, और वो हमको जो बताना चाहते हैं, then when you have such a joy for a sheep or a coin, कि जब आपके पास एक आनंद है एक सिक्के को पाने के बाद या भेड़ को पाने के बाद, my Father, Heavenly Father, is also like you. मेरा जो आसमानी बाप है वो भी आपकी तरह है। He rejoices when he finds lost people. वो आनंद मनाता है जब खोए हुए लोगों को पाता है। So he shares the parable of the lost sons and the prodigal father. इसलिए प्रभु यीशु मसीह उन खोए हुए बेटों को और इस उदार पिता के विषय में ये दृष्टांत बताता है। And why do I say the prodigal father and the lost sons? और मैं क्यों बोलता हूँ ये खर्चीला उड़ाने वाला पिता और खोए हुए बेटे? Because both of them were lost. Both the sons were lost. Not one is better than the other. क्योंकि दोनों बेटे जो थे वो खोए हुए थे और दोनों में से कोई एक दूसरे से बेहतर नहीं। And the father is equally willing and gracious and loving and spending his love and grace and showering them with his love and grace equally to both of them. और जो ये पिता है वो समान रूप से पूरी तरह से उड़ा देता है अपना प्यार इनके ऊपर। We call them prodigal son. What do we mean by that is because he goes and wastes all his money on things that are not really needed. और हम इनको उड़ाऊ पुत्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें से एक बेटे ने सारा पैसा उड़ा दिया जो उसका था भी नहीं। But actually the father is pictured by Jesus as a prodigal. लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये जो पिता है ये एक उदार पिता दिखाया गया है। Meaning that he is the one who is using his love and his grace and his kindness and his compassion upon his children, upon his sons, like there is no tomorrow. और ये जो पिता है ये इसलिए इसको उदार या खर्चीला या उड़ाने वाला बोला गया है क्योंकि ये जो पिता है ये प्यार को, दया को, अनुग्रह को पूरी रीति से खर्च कर देता है अपने बच्चों के ऊपर। This is the most brilliant parable that Jesus ever told. It has gone in the history as one of the best parables ever. और ये जो दृष्टांत है ये बहुत ही सूझबूझ करके परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोला गया, ये इतिहास में भी It पाया shows जाता है। how brilliant and intellectually high Jesus was. और ये हमको दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो बुद्धि है, उनका जो समझ है, सोच है, वो कितनी ऊपर है। And it has been understood and interpreted in so many ways around the world. और इसको कई तरह से अनुवाद किया गया, समझाया गया पूरी दुनिया भर में। But the father in this picture, in this story, is an earthly father. परंतु ये जो पिता इस दृष्टांत में बोला गया, ये एक पृथ्वी पर रहने वाला Just like any सांसारिक पिता father. है, किसी भी पिता की तरह, Who had two sons. जिसके दो बेटे हैं। And the younger son requests him the share of his property. You know the story well. और आपको ये कहानी अच्छे से मालूम है कि छोटा बेटा अपने सारे धन संपत्ति को, अपने हिस्से को मांगता है। Now that was a shocking detail. और ये जो है ये बहुत ही चौंका देने वाली बात है। Because the younger son's request means क्योंकि जो छोटे बेटे की जो ये मांगने की बात है उसका मतलब है he is wishing that his father was dead and he was dead now. और ऐसा दिखता है कि वो ऐसी इच्छा कर रहा है कि उसका जो पिता है वो जल्दी मर जाए। Because in the Middle Eastern culture, क्योंकि इस मिडिल ईस्टर्न संस्कृति में, even to the rest of the Africa and India, up to India, and probably in Chinese culture too, और बहुत से दूसरे देशों में भी ऐसा ही है, younger sons do not ask their fathers for the share of their inheritance while the father is still alive. और जो छोटे बेटे हैं वो कभी भी अपने हिस्से को, संपत्ति को कभी पहले नहीं मांगते जब तक उनका पिता जिंदा है। So it must have been a shock to hear Jesus talk about this younger son coming to his father and saying, "Give me the share of my property." और ये दृष्टांत सुनाते समय ये एक चौंका देने वाली बात रही होगी इन लोगों के लिए, जहाँ पे छोटा बेटा अपने संपत्ति का हिस्सा मांगता है। He is doing this as a double
a double thing or a double hammer that first he's asking for the possession while his father is still alive. और ये दो बातें यहाँ कर रहा है, ये अपने हिस्से को मांगता है जब उसका पिता जिंदा है, But he is also asking for the right of disposition. और वो अपने इस हक को भी मांग रहा है. That means he is asking, give me the share that belongs to me. और इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है मेरा हिस्सा मुझे दे. That means I wish you were dead and you were dead now, Dad. जिसका अर्थ ये है कि मेरी इच्छा है कि तू अभी मर जाए. I can't wait for you to die so that I can receive the share of my inheritance. और मैं नहीं रुक सकता तब तक के लिए जब तक तू ना मरे कि मैं अपनी संपत्ति पाऊं. And secondly, he is also asking और दूसरी बात वो ये भी मांग रहा है that when I take the possession of my share, कि जब मैं अपनी संपत्ति का हिस्सा ले लूं, I can go and sell it off. I can dispose it off at my will. तो मैं किसी भी रीति से जैसा मैं चाहता हूं किसी भी रीति से उसको खर्चा कर दूं, उड़ा दूं. Everything against the norms of the society in the Middle East at that time. और उस समय में मिडिल ईस्ट में ये हर सब कुछ समाज के खिलाफ है. So this father tells him, और इसलिए ये पिता उससे कहता है okay, have it. ठीक है, ले ले, Here you go. ले लो. And in fact, he gave the property, he divided the property between them. और यहाँ इसमें लिखा है कि उसने संपत्ति का भाग कर दिया. He did not give it only to the younger son who was requesting, उसने ना केवल इस छोटे बेटे को दिया जो मांग रहा था, but also to the eldest son who was a silent spectator. लेकिन उसने बड़े बेटे को भी दिया वो जो शांति से चुपचाप से सुन रहा था. Therefore, my dear friends, इसलिए मेरे मित्रों, in this parable, इस दृष्टांत the में relationship between the father और जो एक रिश्ता है पिता के बीच and में the younger son और छोटे बेटे के बीच and में the elder son और बड़े बेटे के बीच is में, already broken. वो तो टूट ही गया. Before the younger son steps out with his share and he leaves the house, इससे पहले कि छोटा बेटा अपना पैसा ले और घर छोड़ दे, he is lost indeed. वो तो खो ही गया. Because he has lost his father. क्योंकि उसने अपने बाप को खो He दिया. has lost his mind for asking the share of his property to dispose it off, और उसने अपना दिमाग भी खो दिया ये सोचकर कि वो अपने पैसे को बस यूं ही खर्च कर देगा, while the father is still alive. जबकि उसका बेटा जिंदा है, बाप जिंदा है. And the eldest son is lost और बड़ा बेटा भी खो गया because he silently receives this share of his property without saying a word to his younger brother or without trying to reconcile their relationship. और वो चुपचाप से इस पैसे को ले लेता है बजाय बिना किसी मेल मिलाप के. So the older son did not object, बड़े बेटे ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, and the older son also did not try to intervene and mend the relationship that was broken between the two. और बड़े बेटे ने ये भी कोशिश नहीं करी कि छोटे बेटे और बाप के बीच में जो रिश्ता टूट गया उसको मिला दे. Both of these sons are to be blamed as lost people in the eyes of this father. इसलिए देखा जाए तो दोनों बच्चे जो है, दोनों बेटे जो हैं, उनको हम खोया हुआ बोलते हैं अपने पिता के नजर में. Now what Jesus does in this parable, अब यहाँ यीशु क्या करते हैं दृष्टांत में? he shifts the focus to the father because that's what he wants to portray God to be. और अब जो है प्रभु यीशु मसीह सबका ध्यान ले जाते हैं परमेश्वर के प्रति जिसको वो केंद्र मानते हैं. Father loves his children so much और पिता जो है अपने बच्चों से इतना प्यार करता है that he is willing to give them whatever they were asking. कि वो उनको कुछ भी देता है जो वो मांगते हैं. That is a shocking thing in the Middle Eastern culture. और मिडिल ईस्ट कल्चर में ये जो है बड़ा चौंका देने वाली बात है. Normally a father will beat this younger son up. साधारण तरह देखा जाए तो सामान्य तरह से देखा जाए तो बाप जो है छोटे बेटे को मार सकता है And he can't even call 911. और वो 911 भी नहीं बुला सकता. Or he may actually literally throw him out of the house. He will dispossess him and say, you have nothing to do with my family or my property. That was the father's right. और देखा जाए जो पिता के पास जो अधिकार था तो वो घर से इसको निकाल सकता था और बोल सकता था कि तुम्हारा मेरी संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं. This father doesn't do that. ये पिता ऐसा नहीं करता. Jesus is showing that this father is unbelievably loving
and kind and gracious to both of his sons. प्रभु यीशु मसीह दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं इस दृष्टांत के द्वारा, ये जो पिता है ये बिल्कुल बिना किसी शिकायत के, बिना कुछ रोके अपना प्यार इनके ऊपर निछावर कर देता दोनों बेटों के You ऊपर। cannot imagine a higher love and kindness than this father shows to his children while he's still alive. और ये बेटा, ये बाप जो अभी जिंदा है, आप इसके जीवन में इससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं देख सकते जो ये अपने बेटों के ऊपर दिखाता है। In his love, in his grace, अपने प्यार में, अपने अनुग्रह में he is even granting them the freedom to reject him while he is still alive and to leave him and go. वो उनको इतना समय दे रहे हैं कि वो उसका तिरस्कार कर सकते हैं और उसको छोड़ के जा सकते हैं। In granting them their request, और उनके इस आवेदन को मान लेने के the द्वारा father is actually jeopardizing his own living, how he will live when he is old. His property, his inheritance is now gone. His sons may have left and gone, so he is in danger of his own living, and he is willing to do that. That is the highest kind of love Jesus portrays through this parable. और ये जो पिता है ये अपने आप को खतरे में डाल देता कि ये बाकी समय का जीवन कैसे बिताएगा, जबकि अपना सब कुछ वो इन दोनों बच्चों को, बेटों को बांट देता, उसको नहीं पता वो कैसे चलाएगा, सब कुछ लुटा देता है। And then you also see when the son returns, you know the story well, what happened to him. I have no time to go into detail of that. और आपको ये कहानी मालूम है कि जब वो बेटा घर लौट कर आता है, But when he repents in chapter 15 and verse 17, और जब 17 आयत में जब वो बेटा आता है और अपने पापों से पश्चाताप करता है, and when he comes back to his father, और जब अपने पिता के पास वो वापस आता है, in verse 18 he says, I have sinned. वो कहता है 18 आयत में, मैंने पाप किया He है। truly repents. वो सच्चाई से पाप He मानता है, confesses. वो मान लेता है। His father actually runs to get him as soon as he sees him at the edge of the village. और जब कोने पर ही था वो गांव के, तो वो दौड़ कर अपने बेटे के पास जाता है। Now in those days, for a father of the middle-aged or in his 60s or 70s, however old he was, as a dignified man, it was unthinkable for a father to run. और उस समय में, उस संस्कृति में एक मनुष्य के लिए और जो इतनी उम्र के हैं उनके लिए भागना बहुत ही ज्यादा आदर योग्य बात नहीं मानी जाती They थी। didn't have trousers. उनके पास ट्राउजर्स नहीं थे, However hot it was, they had no shorts. और चाहे जितना भी गर्म क्यों ना हो उनके पास शॉर्ट्स नहीं So थे। he had to literally lift his robe up and expose his legs, which is unthinkable for a man to do in public. और समाज में पूरी तरह से सब लोगों के बीच में अपने चोगे को उठाना, अपने पाँव को दिखाना, ये बहुत सोचने से बाहर था। He lays aside his respect, his dignity, और वो अपनी डिग्निटी, अपने आदर को किनारे रखकर runs to meet his son दौड़ कर जाता है अपने बेटे के पास and embraces him, kisses him, and he does all that is written in this parable that I don't have the time to go into detail. और जब वो अपने बेटे से मिलता है तो उसको बहुत ही गले लगाकर उसको चूमता है, और आप सब उसको He जानते हैं। also wanted to save him from the anger of the public, that they might show to this son who has gone and lived his life among the prostitutes and the Gentiles, and he is an unclean man. और ये जो बाप है ये दौड़कर इसलिए और भी जाता है क्योंकि वो अपने बेटे को जो खोया हुआ था उसको बचाना चाहता है उन लोगों से, उसके बड़े भाई से, लोगों से जो सोचते हैं कि अन्य जातियों में जाके इसने अपने आप को गलत कर लिया। Verse 20 says, और उसकी 20 आयत में ये the लिखा है, father was filled with compassion. और उसमें लिखा है जो पिता है वो बड़ी दया से भर जाता Again, है। his love, his compassion, his mercy, and his grace was overflowing. और फिर हम देखते हैं उसका प्यार, उसकी तरस, उसका प्यार उसके ऊपर उंडेलता जाता है। What Jesus is trying to show, और प्रभु यीशु मसीह जो हमें दिखाना that चाहता है our heavenly Father, कि हमारा आसमानी बाप, our Creator, हमारा रचयिता is also filled with love and grace and compassion to the sinners who would repent. और हमारा जो आसमानी बाप है वो भी प्यार से भरा हुआ है, तरस से और क्षमा से भरा हुआ हमारे लिए, जो तैयार है पाप से माफी मांगने The के love लिए। that God has for His children, for the people that He has created, जो प्यार परमेश्वर के अंदर है
अपनी सृष्टि के लिए, अपने लोगों के लिए जो उन्हें रचना की, is too profound for words. वो बहुत ज्यादा है कि उनको शब्द से बयान That's किया why जाए। this earthly father doesn't speak much, but his actions speak louder than any words. इसलिए ये सांसारिक पिता शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन उसके जो कार्य हैं, उसके जो एक्शन है, वो उसकी सारी बातों का बखान The करते हैं। love of this father that is portrayed in this gospel story और ये जो प्यार इस पिता का है, सांसारिक पिता का, जो इसमें दृष्टांत में बताया गया, just like the shepherds earnestly searching for his lost sheep. ये उसी प्रकार से भी है जैसे चरवाहा उस प्यार के द्वारा अपनी खोई हुई भेड़ को ढूंढता And है। just like the woman who was tirelessly searching until she found her lost coin. और ये उस प्यार के लिए भी है जो उस स्त्री ने जिसको देखकर बिल्कुल मेहनत किए हुए उस सिक्के को पाया। They reach out to their community and ask them to join in the celebration and joy. वो अपने समाज में जाते हैं, उनको बुलाते हैं ताकि उनकी खुशी में शामिल हो। Exactly like this father इसी प्रकार से ये सांसारिक who पिता के साथ killed a calf. जिसने एक काफ को मारा, Now, if it was only for family, यदि वो केवल परिवार के लिए होता they would have wasted a lot of meat that day because they couldn't finish a calf. तो काफी खाना बच सकता था, क्योंकि वो उसको खत्म नहीं कर But सकते they थे। reached out to their community, their neighbors, and they said, "Let us rejoice." लेकिन वो समाज में जाते हैं, सब लोगों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं आओ और आनंद So करो। the sons that were lost, तो ये जो बेटे जो खोए हुए थे, and I don't have the time to talk about the second oldest son, और इस समय नहीं कि दूसरे वाले बड़े बेटे के बारे में बात perhaps करें, maybe next week. हो सकता है अगले हफ्ते, But they called the whole community, reconciled this lost son even to the community, not just to his family. तो ये जो छोटा बेटा है, इसको ना केवल परिवार के साथ जोड़ दिया गया, लेकिन समाज में भी इसको ग्रहण किया My dear गया। friends, do you know about this loving, compassionate, gracious God? मेरे मित्रों, क्या आप इस दयालु और इस प्यार करने वाले परमेश्वर को जानते Not हैं? just any God, ना केवल किसी भी खुदा को, not just any goddess, कोई देवी को not भी just नहीं, any theology or philosophy, या कोई सिद्धांत को नहीं, but this compassionate God and loving and merciful God that Jesus talks about in this parable. लेकिन इस दयालु प्यार करने वाले अनुग्रहकारी परमेश्वर के विषय में, जिसके विषय में यीशु आज हमें सिखाते And हैं, if you know him, और यदि आप उसको जानते हैं, are you reconciled with him? तो क्या आपकी मुलाकात इस खुदा से Are हुई you है? reconciled with his community, the church that he is building, the kingdom that he is building? तो क्या आपका मिलाप इस समाज से हो चुका है जो परमेश्वर ने तैयार किया है? If not, यदि नहीं, perhaps this is your day, this is the time that God is calling you to him and to be reconciled to his people, his kingdom. तो हो सकता है आज का ये समय है आपके लिए कि आप परमेश्वर के राज्य में उससे मुलाकात कर लें। May the Lord bless us through these words. परमेश्वर इन शब्दों के द्वारा हमें आशीष दें। Let's pray. आइए प्रार्थना करें।